तो भाई औरत मार्च फिर से हो रहा है कराची में, पाकिस्तान में। तो आज ये कल की ये न्यूज़ है कि जो शीमा किरमानी जो जो फेस हैं और जो एक डांसर भी हैं, क्लासिकल डांसर पाकिस्तान में, वो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया थोड़े अरसे के लिए और उनको जो है हिरासत में रखा है। आई डोंट नो छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। मेरा सवाल उन लोगों से है जो औरत मार्च के सपोर्टर्स हैं, मर्द और ख़वातीन जो इसको सपोर्ट करते हैं, कि मेन हमारा मसला है क्या औरतों का। मेन मसला ये कि एजुकेशन नहीं है। उसके बाद जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिक अब्यूज़, और जो है औरतों को सही मौक़े नहीं मिलते, उन्हें वेज डिफरेंस है। और एजुकेशन के मौक़े इतने ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर पे जो अब आप रूरल जगहों पे चले जाते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है इस तरह के मौक़े कि वो स्कूल से आगे पढ़ सकें। मैं ख़ुद इंटीरियर सिंध गया था, वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं कि बच्चियाँ से जब आप बात करें तो उन्हें कुछ प्लान ही नहीं है कि वो हाई स्कूल या स्कूल से आगे भी कुछ पढ़ेंगी। अगर कोई बेचारी बच्ची एक प्लान बना भी देती होती कि मैं शहर आऊँगी तो पढ़ूंगी, और इवन इफ़ शी गेट्स अपॉर्चुनिटी, वरना फैमिली में इस तरह पढ़ने नहीं दिया जाता। तो मेन मसाइल क्या हैं हमारे, कि आप एजुकेशन सबसे बड़ा मसला। उसके बाद जो है, अगर हम अभी बिल्कुल स्पेसिफिकली औरतों की बात कर लें, वैसे तो मर्दों में भी ये मसला, लड़कों के लिए भी मसला, लेकिन अब हम औरत मार्च के पर्सपेक्टिव से इस पे बात करें तो लड़कियों के लिए मसला कि एजुकेशन नहीं है। औरतों के लिए मसला है शादी में कि उनके साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि उनके साथ जो और दूसरे मौक़े मसाइल होते हैं, जैसे उन्हें जॉब्स में इक्वल रेट नहीं मिल रहा होता, उन्हें वेज उस तरह की मिली होती, वगैरह वगैरह। ये हैं मेन इश्यूज़। लेकिन आप पिछले सालों से देखें, जब से ये औरत मार्च चला आ रहा है, सारी जो अटेंशन है वो क्या चीज़ ले जाती है। ये कि जो तरह तरह के, मैं उन तमाम पोस्टर्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो थोड़े से वाहियात आप कह लीजिए, या थोड़े ख़राब तरह से जो पोस्टर्स होते हैं, या कुछ ख़वातीन जो उस तरह की ड्रेसिंग नहीं की होती जो पाकिस्तान के लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि वो सही है कि गलत है। बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मर्दों के लिए भी आँखों का पर्दा होता है, और मर्दों को भी जो है अपने आप की वो कि अगर कोई खातून ख़राब ड्रेसिंग की हुई हैं तो इट्स नॉट एन इनविटेशन कि आप उनके साथ वो गलत हो, या कोई ये बात नहीं कह रहा कि अगर खुदा न खासा कोई खातून ख़राब ड्रेसिंग की हुई है तो उनके साथ कोई गलत हरकत हो जाती है तो वो जस्टिफाइड है किसी आदमी की तरफ से जो हरकत। कोई ये बात नहीं कह रहा, और ना मैं सभी डिटेल में जा रहा हूँ कि भाई ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन सारी अटेंशन ये ले लेता है कि कुछ एक्ट्रेसेस होती हैं जो अम, थोड़े ख़राब, थोड़े इस तरह के मौज़ूआत पे, ख़राब भी ना कहिए, इस मौज़ूआत पे जो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होते, उन मौज़ूआत पे बात को ले जाती हैं। और सारी जो पूरी औरत मार्च में जो हाईलाइट ऑफ द मार्च और जो इवेंट बन जाता है, वो इस तरह की बातें हो जाती हैं कि कुछ ख़वातीन ने डांस किया जो थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल था, कुछ ख़वातीन ने जो है कुछ ड्रेसिंग की जो थोड़ी ऑब्जेक्शनेबल थी फ्रॉम कल्चरल पर्सपेक्टिव, या जो मेजॉरिटी जिस उस पे मानती है इस मुल्क की। या कुछ औरतें जो हैं वो प्ले कार्ड्स जो उठाई हुई थी वो थोड़े गंदे उठाई हुई थी, जिस पे थोड़ी सी बातें इस तरह की थी जिस पे आपको मसला हो, जो आपके कल्चरली एक्सेप्टेबल ना हो। क्यों? देखिए, आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? आप अगर सबसे पहले मसला ये सॉल्व करना चाहते हैं कि जो मेन मसाइल है वो ये तो नहीं है कि यार मेरी ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, या जो है किस तरह बैठना चाहिए, या कुछ भी वॉटएवर, ये तो मसले नहीं है ना। मसाइल जो मेन है वो ये हैं कि पहले आपकी एजुकेशन के मसले हल हों, बच्चियों के एजुकेशन के, फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है ये सारी चीज़ें ना हो, और फिर ये वेज वाले मसले हैं कि औरतों को उनकी जो काम का जो पैसा है वो बिल्कुल बराबरी से मिले। ये तो पहले मेन मसले हैं ना, बाकी मसले तो बाद में आएंगे। फिर उसके लिए आपकी लीडरशिप, आपने लीडरशिप किन लोगों को चुना है, सही है, आपने कोई ऑफिशियली कोई लीडर नहीं है, लेकिन जो फेस ऑफ योर औरत मार्च बन चुके हैं वो शीमा किरमानी जैसे कुछ डांसर्स बन चुके हैं। अब अगेन उस बात पे नहीं जा रहे वो सही है कि गलत है, सही भी हो सकता है, वॉट एवर, लेकिन आपके कल्चर में, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है मेजॉरिटी के लिए। तो क्या आप औरत मार्च का मौजू ये लेके चल रहे हैं कि पहले आप इस सोसाइटी से एक्सेप्ट करवाएंगे कि पहले तुम एक डांसर को, क्लासिकल डांसर को एक्सेप्ट करो, देन उसकी बातों को एक्सेप्ट करो? नहीं। इफ़ योर राइट्स और इफ़ यू आर डिमांडिंग इज़ करेक्ट, जिसको सब डिफेंड करते हैं कि अगेन रिपीटेटिव, लेकिन एजुकेशन है, वेज है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप उसी तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स को फेस ऑफ द मार्च बनाओगे ना। आपका जो मैनिफेस्टो हो बड़ा क्लियर हो, और आपके फेस हुआ रिप्रेजेंटिंग योर
आइडिया और योर पॉइंट्स और योर ग्रीवेंसेस वो भी तो बिल्कुल ऐसे होना कि जिस पे कोई ऑब्जेक्शन ना उठा पाए। ऐसा तो नहीं है कि आपको पहली बार पता लगता है कि यार मेरे सोसाइटी में इस तरह के मर्द या इस तरह के लोग रहते हैं। आपको तो पहले दिन से पता है कि यार मेरे सोसाइटी में सही या गलत, मर्द इस तरह की बात पे ऑब्जेक्शन करेंगे, औरतें भी इस तरह की बात पे, ये मौजू पे ऑब्जेक्शन करेंगी। तो आप उस तरह के फेस, अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आप उस तरह की चीज़ों को फेस पहले बनने क्यों देते हैं, और इस तरह के मौजूआत से या इस तरह के प्ले कार्ड्स या इस तरह की ड्रेसिंग या इस तरह की हरकतों से अपनी चीज़ को ख़राब होने क्यों देते हैं। आप बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके, जिस तरह से आप ऑर्गेनाइज करती हैं औरतें, आप ऑर्गेनाइज तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जाएं और इसी अपने पहले अपने अंदर से उसको क्लीन करें कि किस तरह के लोग और किस तरह के प्ले कार्ड्स उसमें शिरकत करेंगे। एंड देन हमारा मौजू ये है कि हम इस बार औरत मार्च हर साल ही होता है तो इस पे फोकस करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे हम, और जो है कंसीडरिंग द सोशल एंड कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी यू आर लिविंग इन। देखिए कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहाँ की भी जो कल्चर नॉर्म्स जो चीज़ें थी, उनके फीफा के चेयरमैन ने उस चीज़ को इंश्योर किया था कि वहाँ के जो भी फॉरेनर्स आएँ, अलग अलग कल्चर से लोग आ रहे हैं, लेकिन वो सब उसका एहतराम करेंगे और फॉलो करेंगे जो कतर की कल्चरल और सोशल तरीके हैं रहने के, जैसे शराब नहीं होगी या एक ड्रेसिंग एक मखसूस अंदाज में होगी, आप ज़्यादा एक्सपोजिंग नहीं पहन सकते। वो उनकी कल्चरल एक चीज़ है, वहाँ पे इस तरह होता है तो सब ने फॉलो किया। तो सेम हमें पाकिस्तान में भी करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को बाद में जो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है आप उसे लाना भी चाहते हैं तो दैट्स समथिंग फॉर फ्यूचर। पहले आपकी जो बेसिक डिमांड्स हैं कि जो बिल्कुल एक ह्यूमन लेवल पर हैं, कि एजुकेशन हो गई, आपकी वेज हो गई, आपकी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, और फ्रीडम ऑफ चॉइस हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले आप उस पे काम करें और अपनी चीज़ों को एक्सप्लॉइट या इससे से स्पॉइल नहीं होने दें दूसरी चीज़ों से, जो कि हो जाता है कि हमेशा हर साल जब औरत मार्च होती है वो अटेंशन अजीब अजीब सी इंटरव्यूज़ पे चली जाती है जिसमें कोई गलाजत की ख़वातीन बातें कर रही हैं, या कुछ गलीज से या कुछ ऑब्जेक्शनेबल प्ले कार्ड्स उठाई हुई हैं, या वो अजीब सी जो हैं बातें करें, कुछ एलजीबीटी की भी बातें हो रही होती हैं जिससे भी लगता है कि वो तमाम बातें उछलना शुरू हो जाती है कि तो वेस्टर्न एजेंडा को प्रमोट करें। लेकिन वी आर प्रिटी श्योर कि यहाँ पे हमारे मुल्क में औरतों को और संगीन मसाइल दरपेश हैं जिसकी हम बार बार बात कर चुके हैं। तो हम औरत मार्च को उस तनाज़ुर में क्लीन करते हुए और अच्छे तरीके से, बड़ा फोकस तरीके से अगर पेश करें, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन हैव इन आवर कंट्री। और ऑल्सो कि इस तरह के घटिया लोग जो हैं, ये शहजाद ग़ियास जैसे घटिया बेकार लोग या और जो आ जाते हैं, उस लोगों से अगर आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ है तो ऐसे घटिया लोगों से अगर वो दूर होगा तो आपको ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगी फ्रॉम वाइडर कम्युनिटी, कि आपकी जो डिमांड्स हैं और इस मार्च का जो असल जो एक आइडिया है कि जो उससे अचीव करना है वो आप उससे अचीव कर सकते हैं। वो ये कि बेसिक राइट्स जो हैं औरतों को जहाँ पे उन्हें नहीं मिल रहे वो मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपने ओपिनियन से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।